आप सभी को प्रणाम। प्रातःकालीन मोटिवेशन स्टोरी हम आपको सुनाना चाहते हैं। कहानी सुनने से पहले गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव माता जी के ध्यान करेंगे। ओम वंदे भगवतीं देवीं श्रीराम च जगद्गुरुं पाद पद्मे तय श्रुत्वा परमा मुहुर्मुहुः परमा मुहुर्मुहुः। प्रातःकालीन हम 4 बजे प्रतिदिन उठते हैं सुबह। अभी स्नान करके 5 बजे ही आ गए थे मंदिर में, और मैंने कहा एक बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल स्टोरी आप सभी को सुनाएं। एक समय की बात है कि महाभारत पर्व की ये कथा है। महाभारत हो चुका था और महाराज युधिष्ठिर, सम्राट युधिष्ठिर राजा बन चुके थे, सम्राट बन चुके थे। तो युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, हे प्रभु, हम तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। हमसे युद्ध में बहुत सारे पाप भी हो गए हैं, धर्म युद्ध में, तो हम तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा, ठीक है। 5 पांडव तीर्थ यात्रा के लिए निकलने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप लोग तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं तो एक मेरा काम करते जाइए, करना। वहाँ पे जाने के बाद तीर्थों में क्या करना कि एक उन्होंने नीम की लकड़ी दी और कहा कि जिस जिस कुंड में स्नान करेंगे, जिस जिस तीर्थ में जाएंगे, जिस जिस नदियों में स्नान करेंगे, वहाँ इसको ले जाना और उन कुंडों में इस नीम की लकड़ी को भी स्नान कराना और नदियों में भी इसको स्नान कराना, फिर इसको मेरे पास ले आना। वे घूमते हुए हर एक तीर्थों में गए, दर्शन किए, कुंडों में नहाए और नदियों में भी पवित्र देवी स्वरूपा नदियाँ गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, सरजू सब में स्नान किए और फिर वापस लौट आए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप तो तीर्थों में यात्रा करके आए हैं, आपके विचार बुद्धि अब शुद्ध हो गए होंगे और आपके भी सारे पाप कट गए होंगे, और जो नीम की लकड़ी हमने दिया था वो भी अब उसको आप थोड़ा सा काट के सब लोग खाओ, उसको थोड़ा चीखो कैसी आ रही है। अब तो वो तीर्थों में गई थी, हर जगह से करके आई। तो नीम की लकड़ी तो वैसे ही तीखी थी, तीत इसे बोलते हैं, तीखी थी, नीम की कड़वी थी, कड़वी। तो भगवान सब ने कहा ये तो कड़वी है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि क्या फ़ायदा, जब तीर्थों में स्नान करने के बाद भी ये मीठी नहीं हुई, तो आदमी के अगर कर्म पापमय हैं, छल छिद्र कपट भरा हुआ है, अन्याय अधर्म सत उसके जीवन में, कर्म में, व्यवहार में, आचरण में भरा हुआ है, तो वह कितना भी तीर्थों में स्नान करे, देव शक्तियों का दर्शन करे, कुंडों में स्नान करे, गंगा, जमुना, सरस्वती इन नदियों में स्नान करे, तो भी उसके पाप कट नहीं सकते। उसने जो पाप कर्म किया है उसे तो भोगना ही पड़ता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा सत्य, न्याय, धर्म पर रहना चाहिए और सत्य, न्याय, धर्म पर रह के अपने जीवन को चलाना चाहिए, पालन करना चाहिए, अपने
विचार आचरण व्यवहार में उसे उतारना चाहिए, तब हमारा जीवन धन होगा। इस धरती पर जन्म लेना धन होगा। यह कहानी कैसी लगी आप सभी को कमेंट ज़रूर करना, लाइक करना ज़रूर, अधिक से अधिक कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और अधिक से अधिक अपने दोस्तों यारों सब जगह इसको शेयर करना। सबको प्रणाम, सबको धन्यवाद। इस वीडियो को पूरा पूरा लाइक किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।